Joe Biden is a leader who always fights for the people of our nation. He fights and he wins. And he wins. दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई बड़े सुरमा मैदान में हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी उम्रदराज हो चुके हैं और पिछले कुछ वक्त से बीमार भी चल रहे हैं और इसी वजह से अब उनकी अपनी पार्टी के लोग उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लेकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दी जा सकती है। लिहाजा अब 59 साल की हैरिस पर डेमोक्रेट्स की सारी उम्मीदें टिकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी? क्या कमला हैरिस ट्रंप के जितनी लोकप्रिय हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आज के इस खास शो में बात सुपर पावर अमेरिका में होने जा रहे चुनाव की। बताया जा रहा है कि आने वाले नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जो इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। राष्ट्रपति पद के सबसे पहले दावेदार जो बाइडेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ बीमार चल रहे हैं। बाइडेन की कॉग्निटिव स्किल पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब उनकी अपनी पार्टी के नेताओं को लगता है कि बाइडेन अब कंफ्यूज रहने लगे हैं। वो हकलाते हैं और भूलते भी हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लीडर के रूप में सही नहीं मान रहे, या कह सकते हैं कि स्वस्थ नहीं मान रहे। बाइडेन की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें रिप्लेस करने की बात भी हो रही है और जिस नेता का नाम उनके रिप्लेसमेंट में सबसे आगे है वो है भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो इस वक्त अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी हैं। कमला हैरिस को लेकर बेनेडिक्शन एंड अमांडा फर्म ने हाल में एक सर्वे करवाया था, जिसमें दावा किया गया कि हैरिस राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे रह सकती हैं। अगर वो नहीं भी जीती तो भी उनकी जीत का मार्जिन काफी कम रहेगा। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 42, डोनाल्ड ट्रंप को 41 वोट मिल सकते हैं, जबकि 12% लोगों ने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे। वहीं 3% लोग ऐसे भी थे जो किसी तीसरी पार्टी को वोट कर सकते हैं। एक और सर्वे एजेंसी CNN भी कुछ इसी तरह के मिले जुले रिजल्ट की तरफ इशारा कर रही है। इन एजेंसीज के अनुसार जो बाइडेन पहले तो चुनाव लड़ेंगे नहीं और अगर लड़ते भी हैं तो वो ट्रंप से भारी अंतर से हार सकते हैं। लेकिन अगर बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट खड़ा किया तो वो जीत भी सकती हैं, लेकिन काफी छोटे अंतर से। मतलब साफ है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। सर्वे रिपोर्ट की माने तो कमला हैरिस फिलहाल अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर वो पहली अमेरिकन हैं जो एशियाई मूल से जुड़ी हुई हैं। ये रूट्स भी उन्हें लोगों से कनेक्ट करने में काम कर रहे हैं जो इन देशों से ताल्लुक रखते हैं और अमेरिकी वोटर हैं। खबरों की माने तो कमला हैरिस को भी ये अंदाजा है कि अगले महीने होने वाले डेमोक्रेट्स की बैठक में शायद वो बाइडेन को रिप्लेस कर सकती हैं और यही वजह है कि अब वो कई ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रही हैं जो अमेरिका में लंबे समय से खिंचे चले आ रहे हैं। जैसे कि कमला अबॉर्शन राइट के पक्ष में है, जबकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के लिए ये मुद्दा दशकों से गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि ईसाई धर्म में अबॉर्शन को गलत माना जाता है। इसलिए कोई भी लीडर इस पर खुलकर बात ही नहीं करता। लेकिन कमला ने इस मुद्दे को उठाकर युवाओं समेत महिलाओं की बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। कमला जिस डेमोक्रेट पार्टी से जुड़ी हैं उसका अपना वोट बैंक है। इसमें अफ्रीकन मूल के वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, युवा और महिलाएं हैं। पिछले कुछ समय में बड़ी मुस्लिम आबादी बाइडेन से इसलिए भी नाराज थी क्योंकि उन्होंने इजरायल हमास युद्ध में इजरायल का साथ दिया था। हालांकि ट्रंप भी इससे अलग नहीं है। वो भी हमेशा से हमास जैसे आतंकी संगठनों का विरोध करते आए हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप शरणार्थियों पर भी सख्ती की बात करते हैं। ये दोनों वजह बाइडेन और ट्रंप के खिलाफ यानी हैरिस के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ कमला के पक्ष में है। वो अक्सर विवादों में भी रहती आई है। कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रहते हुए उन्होंने बच्चों के स्कूल मिस करने पर उनके पेरेंट्स को सजा देने का नियम बनाया था। इस रूल के मुताबिक अगर कोई बच्चा बिना वजह बताए लगातार स्कूल से गायब रहता है तो उसके पेरेंट्स को $2500 का जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है। कमला के जारी किए गए इस फरमान से काफी लोग नाराज हुए थे। साल 2013 में एक ऐसे पेरेंट को जेल में डाला गया था जिसकी बेटी सिकल सेल एनीमिया बीमारी से जूझ रही थी और लगातार स्कूल मिस कर रही थी।
वहीं इसके अलावा हैरिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बेगुनाहों को परेशान करती हैं। डेनियल लार्सन नाम के एक शख्स को 27 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लाखों लोगों के पिटीशन के बाद वो जेल से बाहर आया तो हैरिस ने दोबारा उसे जेल भेजने की बात कही। ऐसा ही मामला ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स से जुड़ा हुआ भी है, जिनका कमला विरोध करती रही। अमेरिका में फिलहाल काफी लोग LGBTQ को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर विपक्षी दलों ने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की तो ये कम्युनिटी भी कमला के विरोध में जा सकती है। खैर, अमेरिका में वोटिंग के लिए अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। अमेरिका की जनता क्या चाहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार अमेरिका में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेंगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।